ये कहा गया कि देश आज़ाद हो गया। अब हमको आदेश देने वाला व्यक्ति विदेशी नहीं है और अब हम स्वतंत्र हो गए। अब अपने कानून कायदे स्वयं बनाएंगे। ये 15 अगस्त 1947 को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए सारे भारतवर्ष में एक वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया है। जगह जगह समाज की भिन्न भिन्न संस्थाएं सभाएं करके आज़ादी का महत्व समझा रही हैं। मुझे भी अयोध्या में 4-5 स्थानों पर रहना पड़ा। वहाँ संतों के द्वारा ही अमृत महोत्सव समिति बनी है। शायद अयोध्या, फैज़ाबाद महानगर पालिका में 100 से अधिक सभाएं उन्होंने की हैं। 10 लोगों की सभाएं नहीं थी, कम से कम 100 से 250 तक जनता की उपस्थिति रहती थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर है। भारतीयों को राज्य अच्छा है कि बुरा है ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन हम पराधीन नहीं हैं। अब हम अपने अधीन हैं। इसका महत्व है। अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने वाले होने के बाद भी बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेंगे ही। और इसको प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने, हिंदू समाज ने कितनी शताब्दियों तक किस किस प्रकार से संघर्ष किए हैं, ये एक ऐसा इतिहास है जिसे सदैव याद रखा जाएगा। इसे कोई छिपा नहीं सकता। वीर सावरकर इसी कार्य के लिए 50 वर्ष की सजा प्राप्त करके अंडमान समुद्र के बीच में भेजे गए थे। लोकमान्य तिलक को बर्मा की जेल में रखा गया था और जेल में रहते रहते उन्होंने गीता के भाष्य पर एक ग्रंथ लिख दिया। रानी झांसी, पंजाब में गुरुओं की परंपराएं, महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी, राजस्थान के अंदर तमाम महाराणा प्रताप, वीरांगनाओं का बलिदान, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई अब छिपा नहीं सकता। धीरे धीरे ये भी ध्यान दिलाया गया इन बातों के द्वारा कि विदेशियों ने भारतीयों पर कितने अत्याचार किए। विदेशी राज्य सत्ता का काम ही अत्याचार करके समाज को दबाना, समाज का मन तोड़ देना, उसकी हिम्मत तोड़ देना, कमर तोड़ देना, राज्य करना, यही विदेशियों की सत्ताओं का काम है। इसलिए विदेशी राज्य सत्ताओं के अत्याचारों को याद दिलाना, उस अत्याचारों में भी किन्होंने हमको खड़ा रखा, कैसे बलिदान सहे और हिम्मत बंधाए रखी, इसको याद करना। और इसके बाद आज़ादी का महत्व। मुझे मालूम नहीं आप लोग कैसी भाषा करेंगे, कैसा भाष्य करेंगे, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि गीता हिंदुस्तान के अंदर, कायरों के अंदर पुरुषार्थ जगाने का वक्तव्य है।
गीता कर्मयोग का शास्त्र कहा है और ये पुरुषार्थ जगाने का शास्त्र है। जब दिल्ली में बात चलती थी कि जो दिल्ली का राजा वही जगत का राजा, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, ये वाक्य दिल्ली में बोले जाते थे, मुगलों का राज्य सत्ता थी। तब तुलसीदास नाम के व्यक्ति ने बनारस में राजा रामचंद्र की जय, राम को राजा कहकर उसकी जय जयकार कराई। आप इसको किस रूप में लेते हैं, विदेशी लोग किस रूप में लेते हैं, लेकिन जगदीश्वरों के विरुद्ध उन्होंने राम को राजा कहकर जय जयकार करा के समाज के मॉरल को बूस्टअप किया, समाज के मनोबल को ऊंचा उठाने का काम किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने पंजाब में भी यही किया, बाबर को आतताई कहकर लताड़ा। ये वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज के जन्म का 400वां साल भी है। ये गुरु तेग बहादुर कौन है? तो शरीरधारी है, परंतु भगवान की भक्ति करता है, ध्यान लगाता है, नाम जप करता है। और कश्मीर का हिंदू समाज आकर अपने दुख रोता है, हमारी रक्षा करो। हमें लोग इस्लाम स्वीकार करने के लिए हम पर दबाव डालते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। और ये तपस्वी साधना में लीन नाम जप करने वाला व्यक्ति कहता है जाओ कहो तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करा लो, हम सब हो जाएंगे। तेग बहादुर दिल्ली बुलाए जाते हैं। दिल्ली में एक चांदनी चौक का इलाका है, वहाँ उनकी गर्दन काटी जाती है। आज वहाँ गुरुद्वारा बना है शीशगंज। तो इस प्रकार के बलिदान देकर लोगों ने इस अपने धर्म की रक्षा की है और इस आज़ादी को प्राप्त किया। ये याद दिलाने का ये वर्ष है। कोई भी विदेशी सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य नहीं करता, संपत्ति का उपभोग करता है और समाज को सताकर अपने नियंत्रण में रखता है। ये बड़े कठिनाइयों से प्राप्त हुई है। विदेशियों ने हमारे देश के मंदिर तोड़े, राज्य करते, धन दौलत का उपभोग करते, मंदिर क्यों तोड़े? तो मंदिर तोड़े जाते हैं समाज को तोड़ने के लिए। तुम जिसे अपना भगवान मानते हो, देखो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तुमने बड़े बड़े बनाए, तुम इसकी रक्षा नहीं कर सके, तो उनका मनोबल नष्ट करने के लिए तोड़े गए। समाज ने रक्षा के लिए संघर्ष तो किया ही होगा, सफल नहीं। परंतु अयोध्या का इतिहास उल्टा है। स्थानीय संत महात्माओं ने, अब साधु संतों के साथ गृहस्थ तो थोड़े बहुत रहे होंगे, जरूर रहे होंगे। वैसे अयोध्या में 30-35 साल पहले भी गृहस्थों की आबादी कम थी, अब तो बढ़ रही है। लड़ाई का इतिहास संतों का ही है, पास पड़ोस के राजाओं का है। साधुओं ने घोड़े पर बैठकर लड़ाई लड़ी है, तलवार हाथ में लेकर लड़ी है। ये इतिहास है। अपने आराध्य के स्थान को वापस प्राप्त करना और गुलामी को स्वीकार नहीं करना और विदेशी आक्रांता की चुनौती को सामना करना। पीछे नहीं हटे, सफलता भी नहीं मिली, लेकिन कोई साधु पीछे नहीं हटा।
15 अगस्त 1947 आ गया, आज़ादी मिल गई। साधुओं ने तत्काल कब्जा कर लिया, ये वैष्णव साधु सब जानते हैं, अयोध्या का साधु समाज जानता है कि उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा ही नहीं किया तो उसकी रक्षा की, 70 साल तक रक्षा की। 1949 में कब्जा किया और 1949 के बाद 1984 तक उसकी रक्षा भी की कि इसे कोई दोबारा ना हड़प ले। रक्षा कैसे की? तलवार लेकर किसी ने नहीं की, कीर्तन करके की। वहीं बैठे रहते थे, सीताराम 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 करते रहते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, साधु, सरकारी कर्मचारी, दुकानदार अपनी अपनी पारी बना ली, 5-10 लोग सीताराम सीताराम कहते रहते थे। संत महात्माओं ने जगह जगह अपनी झोपड़ियां लगा ली, रक्षा की। साधु संतों की सक्रियता से अयोध्या बचा। हाँ, कष्ट तो होता ही है, लेकिन सम्मान की रक्षा हुई। अयोध्या का मंदिर ये सामान्य मंदिर नहीं है, हिंदुस्तान के गौरव का मंदिर है, हिंदुस्तान के सम्मान का मंदिर है, धर्म की, संस्कृति के गौरव और सम्मान का मंदिर है। अगर एक ही शब्द में बोलना हो तो हिंदुस्तान की मूछ के सम्मान का मंदिर है। 70 साल तक अदालतों में चक्कर काटे गए, साधु ही लड़े, निर्मोही अखाड़ा ही लड़ता था, साधु ही लड़ते थे। सत्तर साल के अदालती झंझटों के बाद सबने सच्चाई को स्वीकार किया। सच्चाई क्या? कि एक विदेशी आक्रमणकारी ने भगवान का स्थान तोड़ा, भगवान का घर तोड़ा। मंदिर भगवान का घर, और ये समाज का ही है। तोड़ने वाले का अधिकार नहीं बनता, तोड़ने वाले का अधिकार नहीं बनता। लेकिन अदालत ने बड़ा संतुलन बनाया और ये भी कह दिया भाई मस्जिद भी बननी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में ही जमीन दे। लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सबकी समाज की शुभकामनाएं, भगवान की कृपा, कि 2 साल पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्वातंत्र का अनुभव करने वाली सरकार आई। अपना तंत्र, आज़ादी ठीक है, आज़ादी के बाद अगला चरण आता है हमारा विचारों के अनुसार राज्य, हमारा तंत्र, स्वातंत्र। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या और फैजाबाद की नगर पालिकाओं को मिलाकर एक नगर निगम बनाया, उसका नाम रखा अयोध्या। जिले का नाम बदलकर नाम कर दिया अयोध्या, कमिश्नरी का नाम बदलकर नाम कर दिया अयोध्या। और अदालत ने कहा जमीन अयोध्या में दी जाए। अब अयोध्या कितनी बड़ी है, वो कहाँ दें? नगर पालिका में दें कि नगर निगम में दें कि जिले में दें कि कमिश्नरी में दें? तो सम्मान रखा गया। नगर निगम के बाहर, जिले के अंदर, नगर निगम की सीमाओं के बाहर, सड़क से अंदर हटकर जहां उन्हीं की आबादी थी वहां दे दिया। उनके भी सम्मान की रक्षा कर ली। अब ये ईश्वरीय प्रेरणा के बिना कैसे हुआ? बिना आपकी कृपा के कैसे हुआ? भजन की शक्ति, संतों की कृपा, भगवान की कृपा। सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, लेकिन ट्रस्ट सरकारी नहीं है,
स्वायत्तशासी है। सरकार के 4 IAS अफसर हैं, परंतु उनका कोई हस्तक्षेप